आज का टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले हमने कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स पढ़े हैं, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट एंड ट्रिपल कोवेलेंट। आज हम पढ़ेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? इससे पहले चैप्टर नंबर 3 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनेशन क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं उनको एटम्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, एंड दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इस बेस पे पोलर डिफिनेशन है, इफ कोवेलेंट बॉन्ड इज बिटवीन मोर एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इस तरह के जो बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें क्या होगा? इसको पोलर क्यों? इसमें पोल्स बनेंगे। इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा खींचेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के करीब चला जाएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से दूर चला जाएगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। एग्जांपल देख ले, हाइड्रोजन और क्लोरीन हम पहले पढ़ चुके, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब ये वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के दरमियान में है। इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचेगा और क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। अब अगर आप फ्रेंड्स देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक देखोगे, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब जब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये शेयर्ड पेयर क्लोरीन की तरफ ज्यादा जाएगा और हाइड्रोजन से दूर जाएगा। अब जिसके ऊपर जाता है, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो उस शेयर्ड पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो उसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव। ये जो एस है इसका मतलब है पार्शियल, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये सिंबल्स क्यों लगते हैं? वैसे नेगेटिव हम एटम के ऊपर तब लगाते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और पॉजिटिव तब लगाते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यहां किसी एटम ने लूज या गेन नहीं किए, इसलिए हमने पार्शियल मीन इनकम्प्लीट। न तो क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, न हाइड्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। अभी भी इनके ऊपर दोनों एटम्स फोर्स ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो उसको ज्यादा खींचेगा, तो उसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये सिंगल बॉन्ड है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर क्या लगेगा? पार्शियल नेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर क्या? पार्शियल पॉजिटिव। और जब आपने ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस देख लिए तो आप ये देखिए कि ये बॉन्ड है पोलर कोवेलेंट। यानी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव लगेगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर, और पार्शियल नेगेटिव लगेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर। नॉन पोलर, अब नॉन पोलर बॉन्ड, इसके नाम से इसमें पोल्स नहीं बनेंगे, इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब है ये बॉन्ड ऐसे एटम्स के दरमियान होगा कि या तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम हो। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम होगा। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल सेंटर में रहेगा, न एक एटम के करीब न दूसरे के करीब। तो सेम एटम हो या डिफरेंट एटम भी होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, वो अगरचे डिफरेंट एटम्स है लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अब ये सेम एटम्स है, दोनों हाइड्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। सेम का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर का बिल्कुल सेंटर में, इसमें पोल्स नहीं बनेंगे। दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर। ये भी सेम एटम्स है, दोनों, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। सेम एटम्स का मतलब है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे? सेंटर में। ये CH4 है, ये हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एग्जांपल कर चुके। यहां कार्बन और हाइड्रोजन अगरचे डिफरेंट एटम्स है लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी नॉन पोलर होता है। अब ओवरऑल इस डिस्कशन के बाद कौन सा बॉन्ड पोलर होगा, कौन सा नॉन पोलर होगा? बॉन्ड इज पोलर
अगर ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान में हो। डिफरेंट एटम का मतलब है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है, कार्बन और हाइड्रोजन को निकाल के। बाकी जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स होगा दैट इज ऑलवेज पोलर, एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन नॉन पोलर। या तो बिल्कुल सेम एटम हो, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन रखी, या कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो फिर बॉन्ड क्या होगा, नॉन पोलर होगा। दिस इज ऑल अबाउट पोलर एंड नॉन पोलर, और इसका डायरेक्टली लिंक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। तो इस टॉपिक को समझने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो मैंने वीडियो पोस्ट की है, या तो वो उसको दोबारा देख ले, या बुक से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक दोबारा पढ़ ले, फिर आपको ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वेरी सिंपल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इन केमिस्ट्री इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अब ये दो मॉलिक्यूल्स है, लेट्स सपोज एक HCl का मॉलिक्यूल, ये एक और HCl का मॉलिक्यूल। हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, ये पोलर है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इस अट्रैक्शन को, ये जो डॉटेड लाइन है, थोड़े से बड़े डॉट्स लगाएंगे, इसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब बॉन्ड क्या है, बॉन्ड ये है, बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूल फोर्स में फर्क देखिए। बॉन्ड इज बिटवीन एटम्स इन द सेम मॉलिक्यूल, बिटवीन एटम्स इन द, अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नॉट अ बॉन्ड बिकॉज इट इज बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी एक मॉलिक्यूल लो, दो लो, 10 लो, तो बिटवीन मॉलिक्यूल जो फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और बिटवीन एटम्स इन अ सेम मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। ठीक है, तो फिक्स नहीं करना। अब इसके आपके सिलेबस में टाइप्स है, इसमें नंबर 1 है डायपोल, डायपोल फोर्स। बस इसके नाम से भी देख ले, डाई का मतलब क्या है, 2, पोल्स का मतलब क्या है, 2 पोल्स, यानी एक पार्शियल पॉजिटिव पोल, अभी हमने पढ़ा था पार्शियल पॉजिटिव, और दूसरा पोल होगा पार्शियल नेगेटिव पोल। ठीक है, इसका मतलब है डायपोल, डायपोल फोर्स इज पॉसिबल, इट्स ओनली पॉसिबल बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। यानी अगर मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तब डायपोल, डायपोल फोर्स पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जब पोलर बॉन्ड होगा तो तब बनेंगे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। एग्जांपल ले लेते, अभी हमने HCl से डिस्कस कर लिया कि पोलर है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। एक और HCl ले ले, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन की ज्यादा है, हम पहले डिस्कस कर पार्शियल नेगेटिव। अब ये अलग मॉलिक्यूल है और ये अलग मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और इस अट्रैक्शन को हम केमिस्ट्री में क्या कहेंगे,
डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो डायपोल डायपोल फोर्सेस आर ओनली पॉसिबल बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर में ये फोर्सेस पॉसिबल नहीं है क्योंकि नॉन पोलर में पोल्स नहीं बनते। ठीक है, सो डायपोल डायपोल फोर्सेस आर ऑलवेज पॉसिबल बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और इस अट्रैक्शन से जो फोर्स बनेगी उसका नाम होगा डायपोल डायपोल फोर्स। तो सिंपली क्या, डायपोल डायपोल फोर्सेस आर पॉसिबल इफ द मॉलिक्यूल्स आर पोलर, यानी अगर नॉन पोलर है तो तब ये फोर्सेस पॉसिबल नहीं है। एक ये हो गया। दूसरा इसका है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की दूसरी टाइप, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आता रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए इसके में हाइड्रोजन का जिक्र है तो इसका मतलब है डिफिनीशन में हाइड्रोजन यूज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन, इसको एक्सप्लेन करूंगा, एंड लोन पेयर, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, लोन पेयर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब इसमें टेक्निकल वर्ड में एक्सप्लेन कर देता हूं। एक लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन। मैं इससे पहले एग्जांपल डिस्कस करता हूं वाटर का। ये वाटर का फार्मूला है, एक ऑक्सीजन का एटम है जिसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन साथ में अटैच हो जाते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। ये है एक वाटर का मॉलिक्यूल। हम एक और वाटर का मॉलिक्यूल भी ले लेते हैं, ये है हाइड्रोजन, और ये इसमें वो आप शेड पेयर शो करें। सिंगल लाइंस का मतलब भी क्या है, उस तरह ताकि आप कंफ्यूजन ना हो तो लाइन से शो कर देते हैं। ये भी वाटर का एक मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन के बैलेंस में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। प्लीज स्ट्रक्चर को पहले समझिएगा फिर डिफिनेशन के लिए। वाटर का मॉलिक्यूल है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अब अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हमारे पास है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहां पहले पढ़ चुके हैं। अब जब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसका मतलब है वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा नहीं खींचेगा, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इन शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। ठीक है। अब जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स है, ये वाला और ये वाला, ये हाइड्रोजन से दूर जाएंगे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो शेयर्ड पेयर है उस तरफ मूव करेंगे। दूसरा वर्ड यूज हुआ है यहां पे लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब केमिस्ट्री में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट यूज्ड इन बॉन्डिंग। पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मीन जो लास्ट शेल में होते हैं, लास्ट शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहे उसे हम कहते हैं लोन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां यूज हो रहा है, यहाँ ये जो एक ये पेयर और एक ये पेयर, या एक ये पेयर और एक ये पेयर, ये बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहा है, इसे हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड इन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, चार्जेस लगा दो, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब इस हाइड्रोजन को या इस हाइड्रोजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन। इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी डेफिशिएंसी आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन। अब चूंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ताकि उस डेफिशिएंसी को पूरा करे। अब ये जो लोन पेयर है, इसको हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचेगा, ये लोन पेयर। डॉटेड लाइंस का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड, डॉटेड लाइन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन है, ये इस लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा ताकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाए, और इस डेफिशिएंसी को पूरी करने से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा देख लें, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन का मतलब है वो हाइड्रोजन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा हो। पार्शियल पॉजिटिव का मतलब है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। लोन पेयर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। इन तीनों एटम्स के जो लोन पेयर है उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचेगा, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आप इसको देख ले। एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन अपने मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करें। वेरी सिंपल। सो वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और फिर उसके आगे 2 टाइप्स, डायपोल डायपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग।